Good morning students. In the last lectures we are discussing the qualities of money. Okay, पैसों की क्वालिटीज़ हमने देखी. पहला पॉइंट उसमें हमने देखा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. Sorry students. So first point we are watching that is general acceptability. Okay, पैसों का पहला फ़ायदा वो जनरली एक्सेप्टेबल है. ओके, एक्सचेंज के लिए, चीज़ें सेल्स एंड परचेज करने के लिए. बिकॉज एनिमल मनी या कम्युनिटी मनी या मेटेलिक कॉइन, उनमें हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. एनिमल मनी आप डिविजिबिलिटी नहीं कर सकते. कम्युनिटी मनी पेरिशेबल होती है तो उसको चेंज नहीं कर सकते. तीसरा है मेटेलिक कॉइन, जिसमें भी प्रॉब्लम है कि उसकी शेप को आप बदल नहीं सकते. ओके, एंड आइडेंटिकल नहीं थे. तो ये सब प्रॉब्लम्स पैसों में नहीं आते. दैट इज़ देयर फॉर generally it is accepted by all persons. Okay, second one is divisibility. Money should be easily divisible into smaller denominations facilitated by small transactions. ये भी पॉइंट हमने देखा है कि अगर पैसा है तो पैसे को आप इजीली डिविजिबल कर सकते हो. छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में आप उसको डिवाइड कर सकते हो. 5 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक की नोट्स अवेलेबल है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. दैट इज़ स्मॉलर डिनोमिनेशंस. नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेबिलिटी. पैसों का सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है दैट इज़ ड्यूरेबिलिटी. ओके, करेंसी नोट या कॉइन्स, ये बहुत ही आइडेंटिकल होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, सालों साल टिकने वाले होते हैं. अगर वो ख़राब भी हो गए तो रिजर्व बैंक आपको चेंज करके देती है. सो इसमें ड्यूरेबिलिटी है. लेकिन अगर आप एनिमल्स मनी का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हो, कम्युनिटी मनी एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार, तो वो ड्यूरेबल नहीं थी. लेकिन पैसा ड्यूरेबल है. ओके, सालों साल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो बाय ईयर टू ईयर. नेक्स्ट है कॉन्सिनेबिलिटी. कॉन्सिनेबिलिटी का मतलब है कि ये आपको इजीली रिकग्नाइज होता है. हर नोट अलग होती है, हर नोट के फीचर्स अलग है, हर नोट के ऊपर अमाउंट अलग है, हर नोट के ऊपर पिक्चर्स अलग है, कलर्स अलग है, हर एक की साइज शेप अलग है. तो उसकी वजह से वो पहचानना ईजीली पॉसिबल है, रिकग्नाइज ईजीली होता है. ओके, उसके बाद किसी भी पर्सन्स को उससे कन्फ्यूजन नहीं होता है, भले वो अंधा हो, अनपढ़ हो. सो इट इज़ कॉन्सिनेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज़ पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि आप पैसों को ईजीली एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो. इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती. ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, महंगा नहीं होता है, और इनकन्वीनियंस नहीं होता है. कन्वीनियंट है ना, कि आप कभी भी कहीं से भी पैसों को कहीं से भी लेके जा सकते हो. ओके, ये इनकन्वीनियंस नहीं है. और करेंसी का ऐसा है कि करेंसी पोर्टेबल है. पोर्टेबल यानी आप अगर समझो इंग्लैंड, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में गए तो वहाँ पे आप जाके अपने नोट्स वहाँ पे देकर उनकी नोट आप ले सकते हो. मतलब आप उस देश में कहीं पे भी घूम सकते हो. ये इजीली पोर्टेबल है. अगर समझो आप वहाँ पे गाय भैंस लेके गए तो वो लोग क्या पोर्ट करेंगे, राइट ना. तो कम्युनिटी मनी से पैसा या मनी ईजीली पोर्टेबल है. नेक्स्ट वन इज़ होमोजेनिटी. हाँ, पैसे की हर एक नोट, जितनी भी आप नोट या करेंसी कॉइन्स देखोगे, ये सब होमोजीनियस है. मतलब एक कॉइन एक ही जैसा रहेगा, उसमें 10 बार चेंजेस नहीं होंगे. ओके, तो होमोजीनियस है. ओके, और हर एक नोट या हर एक इसके कुछ आइडेंटिकल फीचर्स है. आप 10 सारे नोट सामने रखो, 10 से लेकर 2000 की, हर एक नोट में आपको कुछ अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे. इससे वो नोट ईजीली पहचानने आ सकती है. ओके, नेक्स्ट वन वी आर ऑल्सो वॉचिंग दैट इज स्टेबिलिटी. अभी पैसे के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू स्टेबल है. ओके, जैसे अगर आपने कम्युनिटी एनिमल मनी देखा, तो अगर किसी ने सामने वाले को गाय दी थी तो सामने वाला बकरा देता था. ओके, अभी गाय का समझो वज़न 40 किलो है, बकरे का वज़न 20 किलो है, तो इसमें कौन सा मेजरमेंट बराबर होता था, मॉनेटरी वैल्यू सेम आती थी क्या? नहीं. लेकिन जैसे ही इंसान ने पैसा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, स्टेबिलिटी है. आप 1 किलो ऑनियंस खरीदोगे तो आप 20 रुपये दोगे, ऑनियंस उसमें 20 आएंगे, 20 ऑनियन के 20 रुपये आपने दे दिए, बराबर वैल्यू है, स्टेबिलिटी है, राइट. तो इस स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ. अभी फंक्शंस ऑफ मनी. फंक्शंस यानी काम. पैसा क्या काम करता है, व्हाट आर द वर्क्स डू और डन बाय मनी. पैसा कौन कौन से काम करता है. तो फर्स्ट फंक्शन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, यू कैन परचेज एनीथिंग और सोल्ड एनीथिंग बाय यूजिंग मनी. आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी क्या कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, राइट.
तो पैसों का सबसे बड़ा फ़ायदा है एक्सचेंज लेन देन करना, सेलिंग परचेसिंग करना, डेबिट या क्रेडिट करना। ओके, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसों से आप कुछ भी सोल्ड एंड परचेज कर सकते हो। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, पैसों से आप कुछ भी सोल्ड या परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, मेजर्स ऑफ वैल्यू। अभी देखो हमारी करेंसी, आवर करेंसी रेट and other currency rates are totally different. Our country's currency and other countries' currency are totally different, but it is possible that decided the value of money. हर एक पैसों की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, जैसे हमारा 1 रुपया डॉलर्स में होता है 60 रुपीज़। ओके, तो उनकी एक नोट हमारे कितने हो गए 60 रुपीज़। हम लोग उनको 60 रुपया देंगे तो उनकी 1 डॉलर्स बनेगी। ओके, उसी तरह पाउंड की वैल्यू 88 रुपीज़ है या 90 रुपीज़ है। ओके, 88 ही है। तो 88 जो पाउंड ये एक करेंसी है जो यूरोप यानी इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती है या फ्रांस में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे उन लोग को 88 रुपीज़ दोगे तो वो आपको उनकी 1 रुपये की नोट देंगे जिसको यूरो कहा जाएगा। तो हर एक कंट्री के से आप लोग अपने करेंसी की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। ओके, हर एक कंट्री की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। जापान में जाओगे तो जापान की करेंसी का नाम है एन। जैसे हमारे पास नोट होती है 10 रुपये की रुपीज़, वैसे उनके पास एन है। ओके, तो एन की वैल्यू समझो 100 रुपये है, तो आप उनको 100 रुपये दोगे तो वो आपको उनकी एन की नोट देंगे। इसका मतलब आप अपने पैसों से दूसरे कंट्री के भी लायबिलिटीज़ या एसेट को खरीद सकते हो। ओके, आप दूसरे कंट्री के भी पैसे, उनकी प्रॉपर्टी या दूसरे कंट्री की कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हो उनकी करेंसी इस्तेमाल करके। अपने पास की करेंसी उनको देना है, वो लोग उनकी करेंसी आपको देंगे और उस करेंसी से आप कुछ भी एसेट या लायबिलिटीज़ परचेस या सेल कर सकते हो। एसेट यानी प्रॉपर्टीज़, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। ओके, क्लियर? 2 पॉइंट्स फिर से एक बार बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला फ़ायदा है मनी का पहला फंक्शन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कोई भी कम्योडिटीज़ या गुड्स एंड सर्विसेज सेल्स या परचेस कर सकते हो मनी का इस्तेमाल करते। पैसों से आप कुछ भी खरीद बेच सकते हो, क्रेडिट या डेबिट कर सकते हो। ये पैसों का पहला फ़ायदा है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मेजर्स ऑफ वैल्यू। पैसों का दूसरा फ़ायदा है मेजर्स ऑफ वैल्यू। अभी हमारी कंट्री की जो वैल्यू है, हमारी कंट्री की जो करेंसी है, उन करेंसी से आप दूसरे कंट्री की करेंसी को भी कंपैरिजन कर सकते हो। हमारे कंट्री की करेंसी और दूसरे कंट्रीज़ की करेंसी, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। और हमारी कंट्री की करेंसी यानी रुपीज़ किसी भी कंट्री के को देखकर उनके डॉलर्स, एन्स, दिनार, पाउंड, स्टर्लिंग ये लेकर आप कुछ भी एसेट या लायबिलिटीज़ परचेस या सेल कर सकते हो। आया समझ में? तो ये है उसका दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन है स्टैंडर्ड और डिफर पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। अभी डिफर पेमेंट का क्या मतलब होता है? समझो आपने किसी से लोन लिया है, बार्टर सिस्टम में आपने किसी से लोन लिया है। तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होता था कि समझो आपने ग्रेन्स लिए या एनिमल्स लिया है किसी से। ओके, कैटल्स यानी एनिमल्स। तो देते वक्त आप उसको ग्रेन्स, समझो आपने 2 बोरी राइस दिया सामने वाले को, रिटर्न देते वक्त वो 2 बोरी राइस देगा। ओके, या 2 बोरी और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा राइस देगा। इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? आपको क्या मिला? थोड़ा सा और चावल मिला। मतलब आपका क्या है यहाँ पर फ़ायदा? कुछ भी नहीं। कैटल्स आपने दिए, आपने जब दिया तो वो छोटा सा बकरा या छोटा सा एकदम एज एन पेट था, और जब आप लेने गए उसको, उसका वज़न बढ़ा,
आपका फ़ायदा हो गया, लेकिन सामने वाले का उसमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि सामने वाले ने समझो पहले 1000 रुपया दिया था तो रिटर्न तो उसको 1000 रुपया ही मिलने वाला है। हाँ, लेकिन जो सामने वाले ने जो बकरी आपको दी थी या आपने सामने वाले को बकरी दी थी वो छोटी थी, रिटर्न देते वक्त क्या हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट ना। तो ये प्रॉब्लम को कहा जाता है डिफ़र पेमेंट। ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, पैसों को वैल्यू डिसाइड करके दी है। ओके, तो आप जितना पैसा बोरो यानी उधार लोगे उतना ही आप क्या करोगे, लेंडिंग करोगे यानी रिटर्न दोगे। इसमें आपको किसी का भी नुकसान या फ़ायदा नहीं है। समझो आपने सामने वाले को 20,000 रुपया दे दिए, सामने वाला आपको 20,500 देगा, आपका फ़ायदा ही है ना, और सामने वाले का भी नुकसान नहीं है क्योंकि उसकी उस टाइम की नीड्स कंप्लीट हो गई है। इसी को कहा जाएगा डिफ़र पेमेंट। Am I clear? Again, one more time, I told you the example. Understood? If you are on the एनिमल्स मनी टाइम और कम्युनिटी मनीज़ के टाइम में क्या होता था कि आप सामने वाले को कोई चीज़ देते थे तो सामने वाला आपको रिटर्न करते वक्त उस चीज़ की साइज़ या तो बढ़ा के देता था या तो कम देता था। इस दोनों सिचुएशन में एक का फ़ायदा एक का नुकसान होता था। ओके, जब वो एक्सप्रेस वैल्यू आपको देगा तो इस वैल्यू में समझो आपको आपने उसने ग्रेन्स दिए, आपने सामने वाले को 2 बोरियाँ राइस की दी, सामने वाला आपको रिटर्न 2 बोरियाँ राइस की देगा, लेकिन उस टाइम शायद राइस की वैल्यू बड़ी होगी तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि 2 से कम 2.5 मिलना चाहिए, लेकिन उसने आपको 2 ही रिटर्न दी, नुकसान है आपका। और समझो आपने उसको बकरी दी है, छोटी वाली बकरी का पेट या छोटा बच्चा दिया है, वो बाद में आपको रिटर्न करते वो बड़ी वाली बकरी देगा, मतलब उसका नुकसान है ना। मतलब इस ट्रांजैक्शन में एक का फ़ायदा एक का नुकसान है। लेकिन जब आप पैसों से लेन देन करोगे तो आप बोरोइंग करते वक्त, उधार लेते वक्त 20,000 लोगे और लेंडिंग करते वक्त यानी उधार रिटर्न करते वक्त 20,500 दोगे। मतलब दोनों का भी फ़ायदा यहाँ पे, एक को तो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला, दूसरे को क्या हुआ कि उसकी पहली नीड्स कंप्लीट हो गई, ज़रूरत कंप्लीट हो गई, तो उसके लिए वो भी सेटिस्फाइड है। आया समझ में? नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंड। अभी पैसा ये अकेली चीज़ है कि जिसको आप स्टोर करके रख सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि पैसा पेरिशेबल नहीं है, पैसा ख़राब नहीं होता, पैसा कमोडिटी नहीं है, इसलिए वो ख़राब होने का चांसेस नहीं है, पेरिशेबल गुड्स नहीं है, तो उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, सेविंग करके रख सकते हो, एंड आपकी फ्यूचर वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। पैसों को अभी आप स्टोर करके रख सकते हो और फ्यूचर में जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप फ्यूचर में अपने वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते हो पैसों से। वही अगर आप कम्युनिटीज़ मनी लोगे या एनिमल मनी लोगे तो उसको आप फ्यूचर में सेव नहीं कर सकते ना, फ्यूचर में सेव करने का चांस ही नहीं है, और स्टोर भी नहीं करके रख सकते। कहाँ स्टोर करके रखोगे पैसों को? आप बैंक में स्टोर करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो, घर में गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है। लेकिन वही चीज़ अगर आपके पास कम्युनिटीज़ है या एनिमल मनी है तो उसको आप स्टोर नहीं करके रख सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर देम। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। पैसों का नेक्स्ट फ़ायदा है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अभी देखो, पैसा ऐसी चीज़ है या मनी ऐसी चीज़ है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, जैसे आप पैसों को बिल्डिंग का एक प्लॉट खरीद सकते हो, शॉप खरीद सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो। मतलब आप पैसा दूसरी वैल्यूज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटीज़ में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दूसरा, पैसों को एक जगह से आप कोई भी पैसों से आप कोई भी एक जगह से चीज़ परचेज़ करके दूसरी जगह पर पैसे ही से उसको क्या कर सकते हो, बेच भी सकते हो, सोल्ड भी कर सकते हो। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, डिफ़र पेमेंट का मतलब है पैसा या पैसों से पहले जो बार्टर सिस्टम थी उसका एक प्रॉब्लम था कि जो लोन दिया जाता था उसमें रीपेमेंट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी। जैसे अगर ग्रेन्स या कैटल खरीद रहे तो इस ट्रांजैक्शन में एक का फ़ायदा एक का नुकसान होता था।
क्योंकि अगर आप ग्रेन्स दे रहे हो तो सामने वाला आपको ग्रेन्स ही रिटर्न करने वाला है, लेकिन उस ग्रेन की वैल्यू पहले जितनी थी उससे ज़्यादा बड़ी होगी, तो एक का फ़ायदा एक का नुकसान। या कैटल्स दे रहे हो तो कैटल्स आपने बच्चे या छोटा सा कैटल्स दिया, बाद में वो बड़ा होने के बाद बड़ा वाला कैटल्स आपको रिटर्न करेगा, तो इसमें जो रिटर्न ले रहा है उसका फ़ायदा है, लेकिन जो जिसको मिल रहा है उसका लॉस है। पैसों में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, पैसे से आप कोई भी चीज़ बोरो कर सकते हो और सोल्ड करते वक्त आपको वो रिटर्न भी कर सकते हो, है ना। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है आप पैसों को कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हो और प्रेजेंट में स्टोर करके रख सकते हो, और उसका फ्यूचर में आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फ़ायदा है पैसों का कि उसको सेव कर सकते हो और फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। पैसों का नेक्स्ट फ़ायदा है कि पैसा जो है या मनी जो है, मनी की वैल्यू आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप पैसों से बिल्डिंग का प्लॉट खरीद सकते हो, आप पैसों से शॉप खरीद सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो, या कई बार आप पैसों को स्टोर भी करके रख सकते हो। उसी के साथ आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ओके, सो पैसों के दो फायदे हमने देखे, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। रीड वेरी केयरफुली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट and so many questions arise on that point, so read very carefully functions of money. Okay, thank you students.